तो हम लोग का ब्रांच में और एक इम्पोर्टेंट मेथड, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। आज ब्रांच का हम 6 क्लास का नोट देंगे और इम्पोर्टेंट मेथड सिखाएंगे। वो मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड। और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। एनालिटिकल मेथड और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम लिखो। एनालिटिकल मेथड और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। देखो, अंडर दिस मेथड branch prepares following ledger accounts to complete double entry. Under this method, branch prepares following ledger accounts to complete double entry. Number A, branch stock account. Branch stock account. Number B, branch debtors account. Branch debtors account. Goods sent to branch account. Branch stock adjustment account. Branch petty cash account. Branch profit and loss account और एनी अदर अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। जरूरत होगा तो हम बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटाज अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट एंड ब्रांच पीएल अकाउंट। ये अकाउंट बनाते हैं। पहले ब्रांच स्टॉक का बारे में बोल दे। ब्रांच में जब स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट करोगे। ऐसे कॉन्सेप्ट में जानल करेंगे हम। क्या बोले? ब्रांच में जब स्टॉक बढ़ जाएगा, जस्ट हम तुम लोग को बोल दे रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। स्टॉक जब इंक्रीज होगा हम डेबिट करेंगे, ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेंगे। अब ब्रांच में जो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा हम क्रेडिट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट में जानल करेंगे। तुम लोग वो सामने ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोलने बोला था ना, हम ये मेथड कर देने से वो कैजुअल हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इजी लगेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट में जानल करेंगे, याद रखना।
स्टॉक जब ब्रांच में बढ़ जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। आप ब्रांच में जो स्टॉक कम हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ऐसा जर्नल करेंगे। ब्रांच में जो स्टॉक बढ़ेगा ब्रांच स्टॉक डेबिट, बार बार बोल रहे हैं। आप लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पहले नंबर 1 जर्नल फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच में जो गुड्स भेजते हो, हेड ऑफिस भेजा ब्रांच को, ब्रांच में स्टॉक बढ़ा ना कमा? बढ़ा। तो हम लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। समझे? ब्रांच में जो स्टॉक बढ़ेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे। नंबर 2 फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच रिवर्स कर दो। ब्रांच में स्टॉक कमेगा तो क्या करेंगे बोलो? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट फॉर कैश सेल। ब्रांच जब कैश में बेचता है स्टॉक कमेगा ना बढ़ेगा? कमेगा। कमेगा तो ताहले बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कमा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट फॉर क्रेडिट सेल। स्टॉक कमाना बढ़ा? बोलो कमा। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स माने रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड के लिए स्टॉक बढ़ा ना कमा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स फॉर abnormal loss। Number 6 abnormal loss means stock destroyed, stock theft, stock damaged। abnormal loss, stock decrease na increase? Decrease। Okay, abnormal loss account debit to branch stock। abnormal loss account debit to branch stock account
Next, for normal loss, स्टॉक डिक्रीज ना इंक्रीज? नॉर्मल लॉस जानते हो, आज तक अकाउंट में नहीं किया हम, यहाँ पे करेंगे। स्टॉक डिक्रीज, पेट्रोलियम 10 लीटर भेजा, 1 लीटर नहीं मिल रहा है, इवापोरेट, तो नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा, तुम कितना भी प्रोटेक्शन लो। नॉर्मल लॉस क्या, नेचुरल, प्रोटेक्शन देके बचा नहीं सकते। एबनॉर्मल लॉस ऑकेशनल, जो इस बार हुआ है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, प्रोटेक्शन लेने से बच जाएगा एबनॉर्मल। और नॉर्मल कितना भी कोशिश कर लो बचेगा नहीं। कांच का सामान 1000 पीस भेजे, 2 तो टूटेगा, नॉर्मल, जो नॉर्मल फीचर्स। तो नॉर्मल लॉस का स्टॉक तो डिक्रीज है, यहाँ पे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, branch stock adjustment account debit to branch stock। देखो, for goods in transit, goods in transit, देखो goods in transit account debit to branch stock, goods in transit account debit to branch stock account, goods in transit account debit to branch stock, for goods transfer to other branch, goods transfer to other branch, goods transfer to other branch। बोलो, स्टॉक डिक्रीज इंक्रीज? गुड्स डिक्रीज, उसको गुड्स रिटर्न टू एचओ मान लेंगे, तो लिखो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स अकाउंट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। 1 मिनट, हाँ रुको। अच्छा, डायरेक्ट रिटर्न, जिसमें तुम लोग का ऑलवेज प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट रिटर्न। डायरेक्ट रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस, ये हम लोग बहुत बार मिला हम लोग। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? हम मानेंगे ब्रांच डेटा पहले ब्रांच को देगा, तब क्या एंट्री होगा बोलो? पहले ब्रांच को देगा, ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ये करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच हेड ऑफिस को भेज दिया, तब स्टॉक कमेगा, राइट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक तो कर गया, वही हुआ ट्रीटमेंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेटर्स। समझ में आया?
2 एंट्री में कवर किया हम लोग। इतना जानना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जो लोडिंग का जानल है हम लोडिंग में समझा देंगे, जल्दी हो जाएगा, जानल बढ़ा के फायदा नहीं है। ब्रांच याद हो गया कैसे जानल होगा? ब्रांच में स्टॉक बढ़ेगा। हाँ बोलो। স্যার এটাকে একটা এন্ট্রিতে করতে পারবো না? গুডস কেন সেন্ট পারবে টু না? তো গুডস মনে সেন্ট টু বুঝতে পারবে না পরে, সেই জন্য করলাম না। আচ্ছা পারবো আচ্ছা পারবো করতে पारबो। अब हम एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट अभी तक जो जानने लिखे इसका फॉर्मेट दे देते हैं। तुम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल रहे थे ना वो सामने, तो इसमें और भी क्लियर हो जाए। हम एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। लिखो टू बैलेंस बीडी, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। हम क्या बोले? स्टॉक ब्रांच में बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और स्टॉक जब डिक्रीज हो जाएगा इधर करेंगे। एग्जाम में नहीं लिखना। स्टॉक जब इंक्रीज हो जाएगा डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे स्टॉक अकाउंट। गुड्स ब्रांच में भेजा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। रिटर्न टू हेड ऑफिस। बाय बैंक अकाउंट कैश से। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, बाय डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल, कोई भी स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल लॉस, बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल लॉस। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। डेबिट साइड में टू ब्रांच डेटर, रिटर्न इनवर्ड, और बाय बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक।
एक मिनट, बाय बैलेंस शीट थोड़ा नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के। हाँ, एक लाइन छोड़ के सीढ़ी लिखो। क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मेट याद कैसे रहेगा? क्या करने से याद हो जाएगा? स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक कमेगा तो क्रेडिट। समझे? ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी, गुड्स एंड रिटर्न इनवर्ड, ये तीन चीज डेबिट में है। रिटर्न, कैश से स्टॉक डिक्रीज, क्रेडिट सेल होने से स्टॉक डिक्रीज, गुड्स इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, गुड्स टू ब्रांच ट्रांसफर टू अदर ब्रांच या बाय बैलेंस सीडी। समझे? अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट का कुछ डिफरेंस होगा, तो डेबिट साइड में डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे टू स्टॉक सरप्लस। क्वेश्चन मार्क, ये निकलेगा बैलेंस शीट का। और कोई कोई केस में उसको बोलते हैं और अपरेंट प्रॉफिट। अपरेंट प्रॉफिट कब अपरेंट प्रॉफिट बोलेंगे, कब स्टॉक सरप्लस बोलेंगे, बाद में बताइए। अभी लिखो इतना। क्रेडिट साइड में डिफरेंस निकलेगा, इधर सरप्लस होता तो क्या होगा? बाय स्टॉक डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी और अपरेंट लॉस। आइदर और, दोनों चीज नहीं निकलेगा। आइदर और, समझे? स्टॉक डेफिशिएंसी और स्टॉक सरप्लस निकलेगा। और डेबिट साइड में निकलेगा तो स्टॉक सरप्लस, और क्रेडिट साइड में निकला तो स्टॉक डेफिशिएंसी। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट है। याद हो गया? स्टॉक जब बढ़ेगा डेबिट, और स्टॉक जब कम होगा क्रेडिट होगा। अब नोट लिखो, नोट। यही तो बात है, कितना है। नोट नंबर 1, ब्रांच स्टॉक अकाउंट is prepared at invoice price, prepared at invoice price। ये जो स्टॉक अकाउंट है, ये सारा चीज आईपी में रहेगा। क्या बोले समझ में? बोथ साइड, ओपनिंग स्टॉक आईपी, गुड्स एंड आईपी, रिटर्न आईपी, सारा चीज आईपी में रहेगा। क्या बोले समझ में? ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। नंबर 2, all loadings, all loadings will be transferred to branch stock adjustment account। all loadings will be transferred to branch stock adjustment account। लोडिंग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा। सेम पॉइंट में, द बैलेंस ऑफ branch stock adjustment account will be
treated as gross profit or gross loss. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कहाँ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल में. एंड E2 will be transferred to branch प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ब्रांच पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा. समझे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी में होगा, सारे लोडिंग ट्रांसफर होगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में. अब ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जो डिफरेंस निकलेगा और ग्रॉस प्रॉफिट व ग्रॉस लॉस होगा. और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ब्रांच पीएल में ट्रांसफर होगा. नोट 3. When branch sells goods at invoice price, when branch sells goods at invoice price, when branch sells goods at invoice price, any balance of branch stock account represents stock surplus और स्टॉक डेफिशिएंसी. जो हम नोट में दिखाए स्टॉक सरप्लस और स्टॉक डेफिशिएंसी जो निकला हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिखाए. व्हेन ब्रांच सेल्स गुड्स at above or lower than invoice price, above or lower than invoice price, invoice price से ज़्यादा या कम में बेच रहा है, then any difference in the branch stock account represents apparent profit or apparent loss. And it will be transferred to branch stock adjustment account. apparent profit और apparent loss ये चल जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में. स्टॉक सरप्लस और स्टॉक डेफिशिएंसी जो है वो उसका लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में, अब बाकी जाएगा पीएल में. लोडिंग ऑफ स्टॉक डेफिशिएंसी और सरप्लस और स्टॉक सरप्लस
will be transferred to branch stock adjustment account. And balance will be transferred to branch PL account. मेरा PL अकाउंट नेट जाएगा, नेट। ये था नोट। नोट एक बार रिकैप कर ले। ब्रांच स्टॉक आईपी में होगा, ब्रांच स्टॉक का जितना भी लोडिंग होगा एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ब्रांच आईपी में बेचेगा तो ब्रांच स्टॉक का जो डिफरेंस होगा स्टॉक सरप्लस होगा और स्टॉक डेफिशिएंसी निकलेगा। स्टॉक सरप्लस और स्टॉक डेफिशिएंसी निकलेगा। जब ब्रांच अबव और लोअर देन इनवॉइस स्टेशनरी गुड्स बेचेगा तब निकलेगा अपरेंट प्रॉफिट बाय अपरेंट लॉस और वो सीधे चल जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। और स्टॉक डेफिशिएंसी जब स्टॉक सरप्लस निकलेगा तो उसका लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो पीएल में चल जाएगा। ये था नोट। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में एक सम्स कर लेते हैं। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जितना भी इसी सिस्टम में ज़्यादा सम्स हम करवाएंगे। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम एक छोटा सा सम हम कर लेते हैं। जहाँ कैसे पता चलेगा जो ये स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में है, बता रहे। आइदर हम करा रहे अभी सम नंबर 28। आइदर ऐसे बोल देगा अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, क्या बोलेगा? ये जो लाइन देखो स्टॉक और डेटा सिस्टम बोलेगा, या इसका पहले सामने जो बोला है कृपया क्या बोला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ऐसे बोल देगा। जो हम लिखा है वो बोल देगा। जो सामने ब्रांच स्टॉक और डेटा बनाने बोल रहा है, एडजस्टमेंट बनाने बोल रहा है, माना ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है। और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बोलने से स्टॉक एंड डेटा है। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में हम क्या क्या लेजर बनाने बोले थे? जितना जरूरत है, नेसेसरी लेजर बोला। नेसेसरी जितना जरूरत है उतना बनाते हैं पहले। तुम बोलो कितना जरूरत है ना, जितना हम बोलेंगे उतना अभी फॉर द टाइमिंग। उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे हम वही बनाएंगे। तो स्टॉक एंड डेटा में पहले तुम लोग बनाओगे, सब नंबर 28 करा रहे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जितना फॉर्मेट दिए स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट जितना बड़ा हुआ, तुम लोग का कॉपी में ऑलरेडी ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट है, जितना बड़ा दिए बनाया तुम्हारा कॉपी में जितना लगा सिर्फ उतना ही लगेगा। कॉपी में ब्रांच स्टॉक का जितना फॉर्मेट में जितना दिए हैं उतना ही लगेगा। और सिमिलर साइज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट भी होगा। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सिमिलर साइज का होगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, एक अमाउंट का कलम चलेगा। पर्टिकुलर अमाउंट करने से भी चलेगा। ब्रांच डेटा अकाउंट बनाएंगे। अरे नाम तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, डेटा अकाउंट छोटा होगा। ब्रांच डेटा अकाउंट, ब्रांच
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम गुड्स एंड टू ब्रांच बनाए नहीं, और पेटिकस यहाँ पे अभी तक मिला नहीं, मिलने से बनाएंगे बाद में। फॉर द टाइम ये 4 लेजर बना रहे हैं। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर्स और ब्रांच पीएल। सामने क्या निकालना है बोला, हम नहीं जा रहे, पहला सम हम सिखा रहे हैं, बहुत स्लोली हम करवाएंगे। एक सम दिमाग में घुसेगा तो बाकी सम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सिंथेटिकल मेथड में जो किए हो, इससे ये मेथड इजी लगेगा। ये मेथड बहुत इजी है। स्टार्टिंग में लग रहा है इतना सारा जानना है, इतना कुछ याद रखना है, बट वो मेथड से ये मेथड इजी है। सिर्फ स्टॉक अकाउंट तुम बना लोगे, बाकी कैजुअल हो गया। और स्टॉक अकाउंट कैसे बनाएंगे? स्टॉक जब बढ़ा, स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, स्टॉक जब कमा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनाएंगे? ना सारा लोडिंग वहां पे ट्रांसफर करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? पूरा आईपी में बनेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट पूरा साम्स इनवॉइस प्राइस में होगा। सबका हो गया? बने जो कोस्त्री হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। और शोएब करीम सब होएगा? रेडी? हाँ सर। शुरू कर देते हैं। सम नंबर 28। पहले जैसे ऑर्डर में फिगर दिया है, जो लेजर में जाएगा वहां पे डाल देते हैं। ब्रांच बैलेंस बोला मैंने, स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे ऊपर में लोडिंग देखो 25% ऑन कॉस्ट, ये तो तुमको याद हो गया होगा। 1/5 लोडिंग है। देखो टू बैलेंस बीडी ब्रांच स्टॉक में 22,500, टू बैलेंस बीडी 22,500। नेक्स्ट डेटर्स का बैलेंस 30,000, ब्रांच डेटर्स का बैलेंस। ब्रांच कैश अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 30,000। ब्रांच कैश अकाउंट एक बनेगा, ओपनिंग बैलेंस दिया इसलिए। ब्रांच कैश अकाउंट जिसका टू बैलेंस बीटी दिया, कैश बैलेंस 750। हाँ बोलो। এই ডেটার্স পিএল অ্যাকাউন্ট এগুলো কি পার্ট অফ দি সাম নাকি ওয়ার্কিংস? हाँ बोलो। ये डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट, पीएल अकाउंट এগুলো পার্ট অফ দি সাম নাকি ওয়ার্কিংস? सारा पार्ट ऑफ द सम्स, सारा चीज पार्ट ऑफ द सम्स। ब्रांच कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डाल दो 750। डाले लाइन टू लाइन। तो इसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच, स्टॉक बढ़ाना कमा, ब्रांच स्टॉक में लिखो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अच्छा स्टॉक अकाउंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना? 1,30,000। किताब खोलो ना, किताब खोलो जिसका भी है। गुड्स एंड टू ब्रांच, उसके बाद क्या है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। उसके बाद क्या है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो क्या करेंगे? बाय गुड्स एंड टू ब्रांच।
रिटर्न टू हेड ऑफिस 5,000। उसके बाद क्या दिया, कैश सेल, स्टॉक डिक्रीज ना इंक्रीज, तो बाय बैंक अकाउंट कैश सेल 45,000। समझे? इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, स्टॉक बढ़ा ना कमा, स्टॉक बढ़ा। 2 ब्रांच डेटर्स, रिटर्न इनवर्ड, जो डेटर में क्रॉस, ब्रांच डेटर में क्रॉस करो, जो चीज आ जाएगा, कुछ बोलने का पूछने का जरूरत नहीं है। डेटर बोले तो डेटर अकाउंट तो बना है ना हम लोग, तो बाय ब्रांच स्टॉक। ऐसे एक चीज जब डेटर्स बनाए वहां पे, डेटर में क्या होगा, बाय ब्रांच स्टॉक। ब्रांच डेटर में हम क्या बोल के लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक, क्रॉस करो। लेकिन हमको बोलने का जरूरत नहीं है, जो लेजर बनाए एक जगह आ गया, दूसरा जगह क्रॉस कर दोगे, हमको पूछने का जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट रिटर्न, तो ब्रांच स्टॉक में दो बात होगा बोला, पहले ब्रांच डेटर ब्रांच में रिटर्न करेंगे, तो क्या करेंगे, ब्रांच डेटर जब ब्रांच में रिटर्न करेंगे तो बोलो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ब्रांच डेटर ब्रांच में रिटर्न किया तो 2 ब्रांच डेटर 500 तो अब ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक 500, और डेटर ब्रांच में दिया, अब ब्रांच क्या करेगा, रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को, ये करेंगे तो ब्रांच में भी तो स्टॉक कम जाएगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। $500। अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्रांच में तो स्टॉक नहीं है, देखो दो बोथ से कैंसिल हो गया, ब्रांच में तो स्टॉक है ही नहीं। समझे? इसका बाद इधर हो गया डिस्काउंट अलाउड, ब्रांच डेटर में लिखो बाय डिस्काउंट अलाउड 1500, ब्रांच डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड 1500, ब्रांच डेटर में बाय बैड डेट्स 1250, बाय बैड डेट्स 1250। ये तो खर्चा है, एक्सपेंसेस, ये हम बाद में बताएंगे। आप ब्रांच ये चीज हम बाकी का भी रहने दो। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक में क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ब्रांच स्टॉक में लिखो बाय बैलेंस सीडी, ब्रांच स्टॉक में थोड़ा नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना 14,250, ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। उसके बाद क्या दिया, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी लिखो, बाय बैलेंस सीडी कितना, थोड़ा छोड़ के है 12,250, सीडी लास्ट आइटम होगा। और कैश में 1000, तो बाय बैलेंस सीडी, ब्रांच कैश में बाय बैलेंस सीडी
समझे? अच्छा, डेटर अकाउंट में डेबिट साइड में दो, एक क्रेडिट सेल मिसिंग है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिसिंग है। डेटर अकाउंट अभी क्लोज नहीं कर सकते, तो ब्रांच कैश अकाउंट पहले क्लोज करते हैं। आप देखो ये सारा एक्सपेंसेस रिमिटेड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा भेजा, ब्रांच में कैश कमेगा ना बढ़ेगा? ब्रांच कैश अकाउंट में जाओ, हाँ, बाय बैंक कैश रिमिटेड कितना? 40,250, 1,40,250 और सारा एक्सपेंसेस कैश कमेगा। बाय रेंट, बाय रेंट कितना है? बाय रेंट 1,500, बाय सैलरी 3,000, मिसलेनियस एक्सपेंस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? मिसलेनियस एक्सपेंस 2,500। अब ब्रांच का कैश का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले, कैश का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले, ब्रांच कैश का क्रेडिट साइड टोटल करो। $1,48,250. 1,48,250। टू डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,47,500। कितना? 1,47,500। 1,47,500 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, 1,47,500 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर डेटर अकाउंट में लिख दो, बाय ब्रांच कैश, ब्रैकेट में रिसीव फ्रॉम डेटर लिख सकते हो। कितना है? 1,47,500। अब ब्रांच डेटा निकाल क्लोज करो, वहां पे जो डिफरेंस निकलेगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, So total 1,65,000. क्रेडिट सेल निकलेगा, टोटल 1,65,000। हाँ. 1,35,000 इज द क्रेडिट सेल। ये तो अच्छा. टोटल सही है, तो सब कुछ छूटा नहीं ना हम लोग का? एक छूटा है, एक चीज छूट गया, एक कैश सेल हम लिखे नहीं। कैश सेल तो आएगा ना कैश बुक में, हाँ. कैश बुक में टू कैश सेल करो, कैश बुक में सॉरी टू कैश सेल, कैश बुक तो बढ़ेगा ना। कितना? कैश सेल 45,000 होने से क्या हो रहा है? 1,02,500 होगा ना। रिसीव फ्रॉम डेटर 1,02,500। हाँ, 1,02,500. कैश सेल लिखने भूल गए थे, अभी लिख दिए। तो कैश सेल डेट कैश बुक में लिखने से रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया 1,02,000, लिखे तो 1,02,000। डेटर में जाओ, ये जो 1,02,000 लिखो, 1,00,000 यहाँ पे जो 1,47,000 लिखे थे वहां पे 1,02,500 कर दो। टोटल
1,20,000 is the total. तो क्रेडिट सेल होगा 90,000 is the balancing figure. ये क्रेडिट सेल स्टॉक डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज. ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाओ, बाय ब्रांच डेटर्स, लिखो क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल लिखो 90,000. आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करो, डिफरेंस निकालो. Sir, 1,54,350. 1,54,750. कितना? 1,54,000. 54,750. ओके, 1,54,750. स्टॉक सरप्लस आ रहा है. स्टॉक सरप्लस आ रहा है ना डेफिसिट आ रहा है? ना डेबिट साइड बेसी असते सर. कितना? 250 असते. 250. तो कितना आ रहा है? अरे ठीक से देखो, 1,55,000. डेबिट साइड टोटल क्या हो रहा है? 1,55,000. 1,55,000 लिखो. तो बाई 250. स्टॉक डेफिशिएंसी 250. लिख दो बैलेंसिंग फिगर. बाई स्टॉक डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर निकला. स्टॉक अकाउंट आईपी में होगा. हम बोले क्या आईपी में जब होगा स्टॉक अकाउंट का डिफरेंस क्या होगा? आइदर स्टॉक डेफिशिएंसी होगा या स्टॉक सरप्लस होगा. आप ब्रांच स्टॉक का जितना भी लोडिंग होगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा क्रॉस होके. जैसे ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग 1/5 एडजस्टमेंट लिखो बाई बैलेंस बीडी 1/5 इंटू 22,500 4,500. ठीक है. इसके बाद किसका लोडिंग होगा? इसका लोडिंग किस हम हाईलाइट कर रहे हैं. इसका लोडिंग हो गया. किसका इसका लोडिंग होगा? एक बार बोल रहे गुड्स सेंड टू ब्रांच का होगा. ये डेटर का होगा नहीं. ये गुड्स रिटर्न का होगा. गुड्स सेंड टू ब्रांच का होगा डायरेक्ट रिटर्न. और स्टॉक डेफिशिएंसी का लोडिंग होगा और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग होगा. ऑल स्टॉक टाइप आइटम, डेटास और सेल्स रिलेटेड नहीं. और जो आइटम जिधर होता है लोडिंग अपोजिट साइड में लिखेंगे. तो अभी गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग करो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच. होगा 1/5 इंटू 1,30,000 कितना? 26,000. 26,000. ओके. डेबिट साइड में और किसी का होगा नहीं. आप क्रेडिट साइड देखो, इसका करो टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1/5 इंटू 5,000 1,000 रुपया. उसके बाद किसका लोडिंग होगा? एक डायरेक्ट रिटर्न. डायरेक्ट रिटर्न इधर का नहीं होगा, इधर का होगा. जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजा उसका पर होगा. जो डेटा और ब्रांच को दिया वो होगा नहीं. तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1/5 इंटू 500
100। इसके बाद स्टॉक डेफिशिएंसी, टू स्टॉक डेफिशिएंसी 1/5 इंटू 250, टू स्टॉक डेफिशिएंसी 1/5 250 मतलब 50। एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग, टू बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,250। 14250 इसका लोडिंग करो 2850 2850। नोट में क्या बोले थे? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक एडजस्टमेंट का क्लोज करो 30,500 टोटल, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा? ग्रॉस प्रॉफिट 26,500 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच पीएल में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। $26,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। पीएल में और क्या लिखते हैं? सारा एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्या क्या एक्सपेंस जितना था सारा एक्सपेंस बोलो, क्या क्या एक्सपेंस था? टू रेंट कितना, और क्या था? सैलरी 3,000, miscellaneous expense to discount allowed 1,500, to bad debts 1,250, to stock deficiency एक गिनती होने का जगह 250 स्टॉक डेफिशिएंसी हुआ जिसमें 50 लोडिंग है। इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिला नहीं, नेट लॉस यहाँ पे ट्रांसफर होगा। स्टॉक डेफिशिएंसी 250 था ना, जिसमें लोडिंग कितना था? 50, बाकी आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा नेट प्रॉफिट। स्टॉक डेफिशिएंसी तुम्हारा कितना था? स्टॉक डेफिशिएंसी कितना था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेफिशिएंसी क्या निकला था? यहाँ पे देखो 250 ये 250 था। इसका लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में कितना, अब बाकी जाएगा पीएल में 200। कॉस्ट प्राइस में मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता ना, नहीं होता। 26,500 टोटल, 16,550 नेट प्रॉफिट। एक बार देखो तो वहां हाँ पे सर। क्या है? हाँ अच्छा सर, चेक कर लो। 16,550 है। हाँ हाँ बस ये है बात। कभी कैश करेंगे, कभी पेटी कैश करेंगे, जो जरूरत है। समझे? ये है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। पहले स्टॉक अकाउंट बना लो, टेक्निक बता रहे। पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लो, ठीक है ना? बता रहे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, छोटा कर लेते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब बनाएंगे, स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक कमेगा तो क्रेडिट। क्या बोल रहे हो? बना लिए। डिफरेंस इधर होगा तो स्टॉक डेफिशिएंसी, इधर होगा तो टू स्टॉक सरप्लस। स्टॉक स्टॉक अकाउंट का जो लोडिंग होगा एडजस्टमेंट में भेज दो। एडजस्टमेंट जो जिस चीज निकलेगा वो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट चल जाएगा पीएल में। हाँ, मिसिंग फिगर यहाँ पे क्रेडिट सेल आ गया। ये तुमको थोड़ा सिंगुलरिटी टच है ना? जो हम मिसिंग फिगर निकालते थे पहले, टच है, बट इससे ज्यादा नहीं, इतना ही। ठीक है, तो ये अब होमवर्क देंगे। होमवर्क में ज्यादा नहीं देंगे, छोटा से देंगे। अभी तुम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट वो सम जो दिए थे ना वो कर लोगे तुम लोग 27 नंबर करोगे जो, और 29 नंबर, दो सम दे रहे हैं, 27 एंड 29।
2 सम करोगे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में। नेक्स्ट डे और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग सम्स कराएंगे। जिन लोग क्लास मिस किया है आज बोल दो उन लोग को, हम आज अपलोड कर देंगे, देख लेने ब्रांच का। हम बाद में बताएंगे, वो चीज़ आने से ही बोलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे देख लेना जिन लोग मिस कर गया।